दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की बारिश ने कहर बरपाया है। कुल्लू जिले के मणिकरण के मलाना गांव में बने पावर प्रोजेक्ट का बांध टूट गया है। इस बांध के टूटने से घाटी में बाढ़ आ गई है, जिससे व्यापक पैमाने पर अफरा तफरी मच गई है। रात भर हुई बारिश ने ब्यास नदी को भी उग्र बना दिया है, जिससे मनाली शहर के पास इसका मार्ग बदल गया है और ये हाईवे पर बह रही है। भूस्खलन के कारण चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग कई स्थानों पर बंद है। फिलहाल पार्वती नदी में भीषण बाढ़ के कारण भुंतर के आसपास के निवासियों को सतर्क कर दिया गया है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, भारत में बादल फटने से पहाड़ी तबाही, हिमाचल में उत्तराखंड में जबरदस्त सैलाब, मलाना डैम, कुल्लू का मलाना डैम, उसमें विस्फोट हो गया है। बारिश का विस्फोट, बादल फटने से विस्फोट, और इसकी वीडियो दहला देगी आपको, क्योंकि वहाँ का दृश्य बहुत ही ज्यादा खतरनाक नजर आ रहा है। कुल्लू में बादल फटता है, शिमला के रामपुर में बादल फटता है, तोश गाँव के इलाका है ऐसे राज्य का, वहाँ बादल फटता है। फिर उत्तराखंड में केदारनाथ में बादल फटता है। एक के बाद एक कई बार बादल फटने के बाद मलाना डैम में तेज गति से पहाड़ों से पानी आता है, मलबा आता है, लैंडस्लाइड होता है, पेड़, बड़े बड़े पेड़, कीचड़, पत्थर सब कुछ आते हैं और मलाना डैम का, जो कि मलाना स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डैम जिसे कहा जाता है, उसके गेट में माल फंक्शन हो जाता है। क्रिटिकल माल फंक्शन, उसके गेट को खोलने के लिए एक मैकेनिक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है, वो काम करना ही बंद कर देता है, क्योंकि मलबा सील्ड पेड़ सारा मलबा जो है जाम कर देता है मैकेनिज्म को और गेट खोलना मुश्किल हो जाता है। उधर लगातार तेज बारिश होती रहती है, बादल फटते रहते हैं, पानी का स्तर इतना हो जाता है कि वो ओवरफ्लो होने लगता है। ओवरफ्लो इतना तेज होता है कि डैम की दीवारों पर, उसके गेट पर तेज प्रेशर बनने लगता है और गेट ओपन नहीं हो पा रहा होता है, क्योंकि मलबा उसके मैकेनिज्म में फंस चुका होता है। पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर होता जाता है और फ्लो तेज होता है। इसके नतीजन जो बाजू में पार्वती नदी बह रही होती है, वहां पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। बाकी गेट को खोल दिया जाता है, जिससे कि पार्वती नदी में पानी और बढ़ जाता है और इससे पार्वती नदी जहां जहां तक जाती है, वहां वहां के किनारे को तोड़ती हुई, बहुमंजिल इमारत को तोड़कर अपने अंदर लेती हुई जबरदस्त विनाश लीला करती जाती है। पार्वती नदी ने इस बार सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। उधर गेट नहीं ओपन हो रहा होता है, मलाना डैम का क्रिटिकल माल फंक्शन उसमें हो चुका होता है। इसमें फ्लूडिंग ओवरफ्लो के चलते वो डैम जो था, उसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे ढीला होने लगता है, जिसकी पकड़ बनाकर उस डैम को स्थापित किया गया होता है। मैन्युअली कर्मचारी उस गेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैन्युअल ओपनिंग के दौरान एक और हादसा हो जाता है दोस्तों, और डैम फट जाता है। कई सारे पावर प्रोजेक्ट के कर्मचारी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। डैम फटता है, तेज पानी निकलता है और फिर से एक बार पार्वती नदी में वाटर लेवल ज्यादा से और भी ज्यादा हो जाता है और जबरदस्त तबाही देखने को मिलती है। देखा जाए तो दोस्तों, इससे स्ट्रक्चरल डैमेज देखने को मिलता है। उधर तुरंत एनडीआरएफ को डिप्लॉय कर दिया जाता है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जो कि बचाव कार्य के लिए वहां पहुंचते हैं और डैम को डैमेज से बचाने के लिए पहुंचते हैं, ताकि और कोई बड़ा खतरा ना आ जाए वहां पर। और वहां चढ़ने के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो चढ़ना बेहद मुश्किल हो जाता है, फिर भी वो दिन रात काम करते हैं ताकि डिब्रिस को मलबे से हटाया जा सके और रिपेयर किया जा सके डैम को। और इसी बीच आसपास के जितने भी लोग हैं, जो बसे हैं, वहां पर बस्तियां हैं, उन्हें लोकल अथॉरिटीज तुरंत इवैक्यूएशन अलर्ट दे देते हैं, तुरंत खाली करने का आदेश दे देते हैं और विलेजर्स को वहां से तुरंत इस एरिया से बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस बार पहाड़ों में जबरदस्त तबाही आई। कुल्लू में बादल फट जाता है, बाढ़ आ जाती है, 52 लोग लापता बताए जा रहे हैं, 4 से ज्यादा लोगों की मौत कन्फर्म है। ये सब रिकॉर्ड ऑफिशियली आंकड़े हैं। अनऑफिशियली कितने लोग बह गए होंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। अभी इसमें बताया जा रहा है कुछ घर बह गए हैं, लेकिन इनकी संख्या अनऑफिशियल से ज्यादा हो सकती है। मलाना में डैम टूट जाता है, इससे आसपास के इलाकों में जबरदस्त तबाही मचती है। जो इमारतें कुल्लू में भारी बारिश के चलते कई सारी इमारतें पूरे तरीके से खत्म हो जाती हैं और पानी में वो पूरी की पूरी इमारत चली जाती है। टनों टन मलबा अब नदी अपने साथ लेकर जा रही है और इससे जहां जहां पहुंचेगी उसमें मोमेंटम की वजह से और नुकसान पहुंच सकता है। पार्वती नदी में लगातार तूफान
देखने को मिल रहा है। जो लेवल है वो डाउन हो ही नहीं रहा है। शिमला के रामपुर में बादल फट जाने की वजह से सड़कों और घरों में मलबा घुल चुका है। एनडीआरएफ के जवान फंसे हुए लोगों को निकालने में लगे हैं, लेकिन काम बहुत चैलेंजिंग नजर आ रहा है। वहीं मंडी में व्यास नदी का उफान बढ़ता ही जा रहा है। मंदाकिनी नदी ने केदारनाथ हाईवे को बर्बाद कर दिया है और यात्रा को रोक दिया गया है। नैनीताल जिले की घटना सुनिए, वहां भी भारी बारिश हो रही है और कार नदियां खिलौने की तरह बह गई नजर आ रही हैं। कार में कोई सवार नहीं था, ये अच्छी बात है। अल्मोड़ा में गंगा नदी तूफान पर चल रही है। नदी ने अपने रास्ते में जो कुछ आया उसे बर्बाद कर डाला। दोस्तों, बेहद खतरनाक बारिश हो रही है और बाढ़, बादल के फटने, डैम के फटने से पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, हिमाचल उत्तराखंड वाले इलाके में तबाही अपने चरम पर है। दोस्तों, बादल फटना किसे कहते हैं? मौसम वैज्ञानिकों के हिसाब से जब 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में, यानी कि 20 से 30 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 100 मिलीमीटर की बारिश हो जाती है और बेहद कम समय में, तो इसे कहते हैं बादल का फटना। ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। साल 2020 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 3 घटनाएं हुई थीं। साल 2021 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 30 घटना हो गई हैं, 10 गुना बढ़ गई। साल 2022 में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 39 घटनाएं हुई और साल 2023 में आकर हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 75 से ज़्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार बादल फट रहे हैं। दोस्तों, लगातार तबाही आ रही है। ऐसा हो क्या रहा है जिसके चलते भारत के अंदर पहाड़ी इलाकों में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, देवभूमि में तबाही मच रही है? कौन है इसका जिम्मेदार? क्या ये महज प्राकृतिक घटना है या हम इसे प्रकृति का बदला कहें? जिस तरीके से हमने नदियों के रास्तों को रोका, इस लालच में कि इन नदियों को रोककर डैम बना लें और डैम से बिजली जनरेट करके बिजली से और डेवलपमेंट कर लें, लगता है इन सारी चीज़ों से प्रकृति आप थोड़ा सा रुष्ट हो चुकी है, नाराज़ हो चुकी है और बदला लेने के मूड में आ चुकी है। जिस तरीके से नदियों के रास्तों को मोड़ने की कोशिश की गई, जिस तरीके से नदियों के बहाव को रोकने, उन्हें चेंज करने की कोशिश की गई, शायद ये भारी पड़ रहा है। जिस तरीके से नदी के किनारे में रिवर व्यू के नाम पर ज़्यादा पैसा वसूलने के लिए होटल, रेस्टोरेंट्स और दूसरे पर्यटक स्थलों को बनाया गया। देखिए दोस्तों, भारत में गर्मी पड़ती है और हिल स्टेशन हॉटस्पॉट होते हैं सारे टूरिस्ट के लिए पूरे भारत भर में। पूरे भारतवर्ष में पर्यटक देश विदेश से पर्यटक भारत की हिल स्टेशनों का मजा लूटने आते हैं, लेकिन इस टूरिज्म इंडस्ट्री से पैसा कमाने के लालच में कुछ कंस्ट्रक्शंस वहां पर इस प्रकार से हो गया है जो नदियों के आसपास है। नदियों के बैंक उनके किनारे के आसपास हुआ है और ये भयानक है। जिस तरीके से वहां पर टाउन प्लानिंग की जा रही है वो गलत है और भारत सरकार को समझना चाहिए। हर साल इस तरीके से बार बार बाढ़ झेलने, हर साल लोगों का चले जाना, लापता हो जाना, मर जाना, तबाही होना, लोगों को परेशानी होना, अपना घर खाली करना पड़ा, पैसे का, जान का, माल का, हर प्रकार का नुकसान होना, हर साल देखते हुए भी अगर हम हमारी कोशिश नहीं करेंगे तो ये सब हर साल होगा। केरल के वायनाड में भी लैंडस्लाइड से तबाही मची हुई है। वहाँ मौत का आंकड़ा हर घंटे बढ़ता चला जा रहा है। 300 से ज़्यादा लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है। हज़ारों लोग बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों लोग लापता होने की खबर आ रही है। तो दोनों जगह इस तरीके के मेंटेनेंस करना, बचाव कार्य को करना, रेस्पिरेशन देना, क्या ये संभव हो पाएगा? भारत को ज़रूरी है कि इसे इलाकों में टाउन प्लानिंग सही तरीके से की जा सके, कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली बैन किया जाए। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी राय बताइएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वाकई ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।